हाँ जी, आज हम पद परिचय पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 प्रश्न आपको पद परिचय से पूछे जाएंगे। परिचय होता क्या है? यस, किसी के बारे में पता होना। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, पहला है पद, दूसरा है परिचय। परिचय समझ चुके हो, इंट्रोडक्शन। ये चीज है, ये जो आपको समझना है। पद क्या है? जैसे हम किसी इंसान का या किसी चीज का परिचय देते हैं। लाइक मैं अगर अपना परिचय दूं तो मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली में रहता हूं, जगह नहीं बताऊंगा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूं और हिंदी विषय का टीचर हूं। तो ये एक मेरा परिचय हो गया है। इसी तरह से आपको पद का भी परिचय करना है। उसमें एग्जाम में पूछा जाएगा, सेंटेंस दिया होगा, किसी एक पद को अंडरलाइन कर दिया होगा और उसका आपको परिचय करना है। जैसे भी मैंने अपने बारे में बताया वैसे आपको पद के बारे में भी बताना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पद होता है क्या, जिनका परिचय करना है। आपको पद का पता हो तभी हम परिचय कर पाएंगे। वाक्य में प्रयुक्त यानी कि प्रयोग होने वाले सभी शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य शब्दों से बनता है और इन्हीं शब्दों को पद कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, राम खाना खाता है, तो बताइए इसमें कौन पद है? कुछ बच्चे राम पर अटक गए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने हौसला रखा, उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा सर राम भी है, खाना भी है, खाता भी। और तो ये खाता है, एक सिंगल पद हो गया आपका, राम खाना खाता है। ये सारे क्या है, इसमें पद है। क्लियर, समझ आया? अब हमें इन्हीं का परिचय करना है। अब भैया इंसान का परिचय तो कर लेंगे, काला मोटा छोटा बड़ा, लेकिन इनका परिचय कैसे करोगे? ओके, पद परिचय क्या होता है? पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का, जो भी हमने बात करी राम खाना खाता है, उन पदों का व्याकरणिक परिचय, ग्रामेटिकल। जब इंट्रोडक्शन हम देते हैं तो वो ग्रामेटिकल इंट्रोडक्शन आपका पद परिचय कहलाता है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो पद हैं, सेंटेंस में जो भी पद हैं, राम खाना खाता है, इनका व्याकरणिक परिचय कितने बच्चों को समझ में आया? व्याकरणिक परिचय क्या है? यस, कीर्ति को समझ में आ रहा है। यस, वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां बजा दो कीर्ति के लिए, उसने हमारा 70-80% काम कर दिया है। अब आगे क्लियर करते हैं इसे कि कैसे हम व्याकरणिक परिचय करेंगे और एग्जाम में हमें क्या करना होगा। यहाँ पर हमने सेंटेंस फिर से वही वाला ले लिया है, राम खाना खाता है। एग्जाम में ऐसे ही लिखा होगा, इसको अंडरलाइन कर दिया होगा और लिखा होगा रेखांकित, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। अब ये अंडरलाइन है, रेखांकित है, आपको सिंपल सा ये लिखना होगा। वैसे एमसीक्यू अगर आएगा तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक टिक करना होगा। अगर ये लिखने के लिए आएगा तो कैसे लिखना है? राम को हमने यहाँ लिख दिया इस तरह से एरो बना करके। हमें राम का परिचय करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है ये है क्या, राम। तो राम सबसे पहले पता चला हमें कि राम क्या है? संज्ञा है, लड़का नहीं है, संज्ञा है। क्या है? राम संज्ञा है। अब संज्ञा में देखेंगे कि कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तो आप आगे लिख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने संज्ञा पहले लिख दिया, अब इससे पहले लिख सकते हो। संज्ञा क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या है। फिलहाल मैं भी आपको लिखवा रहा हूँ, बाद में सीरियल वाइज बता रहा हूँ। राम आपका एक वचन है,
राम आपका पुल्लिंग है, राम आपका कर्ता कारक है। लगभग आपके पद का परिचय हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये किसका लड़का है, किसका भाई है, किसके घर जाना है, कहाँ रहता है। ये संज्ञा में रहता है, एक वचन का भाई है और पुल्लिंग का बेटा है। और काम क्या है इसका, कर्ता कारक। समझ आया? नहीं आया तो पूछो। राम शब्द था, पद था, उसका परिचय करना था। सबसे पहले हमने देखा कि राम है क्या, ग्रामेटिकल संज्ञा है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है या नहीं, पुल्लिंग है या नहीं। कैसे पता चला राम पुल्लिंग है भाई? है? यस, इससे पता चला आपको। आप कहोगे राम से पता चला, नाम से नहीं भाई। नाम के नीरज क्या लड़का है लड़की है? लड़की भी हमारे स्कूल में नीरज नेम है। तो नाम से पता नहीं चलेगा। क्रिया देखिए आपने, खाता है, पता लग गया कि ये लड़का है, पुल्लिंग है। कर्ता कारक मतलब सब्जेक्ट, काम को करने वाला। चलिए इसके कुछ रूल हैं, वो रूल देख लेते हैं। 5 बिंदु हैं पद परिचय के। पहला है संज्ञा। जिसका भी आप परिचय कर रहे हो संज्ञा देखना है सबसे पहले आपने, क्या वो संज्ञा है, चेक करो। मान लीजिए वो लिखा है वह खाता है, अब मान लिख देना व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले चेक करो क्या वो संज्ञा है तो कौन सा भेद है, नहीं है तो आगे बढ़ो। क्या वह सर्वनाम है? मान लीजिए वो सर्वनाम है तो आपने चेक कर लिया, यस वह सर्वनाम है, तो कौन सा भेद है? थर्ड, क्रिया। अब देखो आप, खाता अंडरलाइन है ना, और वह नहीं है, ना यह संज्ञा है ना सर्वनाम है, तो क्या है ये? क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है? पुल्लिंग क्रिया होती है क्या? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, 2 क्रिया होती है। पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि पद परिचय से पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय पता होने चाहिए। जैसे हम देखो, मान लीजिए यहाँ पर लिखा राम अच्छा लड़का है और अच्छा का अंडरलाइन है, तो ना ये संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, ना अव्यय है। क्या है ये? विशेषण है। अगर हमने लिख दिया कि वह धीरे धीरे जाता है और लिख दिया धीरे धीरे, तो ये आपका है अव्यय। अव्यय है ये। अव्यय में 3-4 चीजें और आती हैं। ये है आपका क्रिया विशेषण। क्या है? जाता है। कैसे जाता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्रिया का भी विशेषण है, जो शायद आपने मिस कर दिया। 5 चीजें समझ में आ गई। जब भी आप संज्ञा का पद परिचय करोगे तो आपको ये 5 चीजें इंक्लूड करनी है वहां पर। सबसे पहले संज्ञा का पता लगाओ। संज्ञा है तो इन चीजों का पता लगाना है। संज्ञा का भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। दूसरा, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा, वचन एक वचन है या 3 वचन है। 3 वचन नहीं होता भाई। कारक कौन सा है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। क्या है? चेक करना है। क्रिया के साथ क्या संबंध है उसका? राम खाना खाता है तो खाता क्रिया के साथ राम का क्या संबंध है, ये आपको चेक करना है। समझ आ रहा है? सेम आपको सर्वनाम का करना है, सेम आपको विशेषण का करना है। बेटर हो, सेम विशेषण का करना है और ये सारी चीजें उसमें आपको देखनी है। सबसे पहले संज्ञा है। क्या संज्ञा है? चेक करो। है तो ये चीजें देखो। संज्ञा नहीं है तो अगले टॉपिक पे बढ़ो। किस पे? सर्वनाम पे। फिर से देखो सर्वनाम का भेद,
सर्वनाम का लिंग, सर्वनाम में वचन, कारक, क्रिया के साथ क्या संबंध है। इसी तरह से विशेषण में एग्जाम्पल ले लो, राधा पत्र लिखती है, सॉरी, राधा पत्र लिखती है। अब हम इसे सबसे पहले तो चेक करो, संज्ञा का परिचय कर रहे हैं, तो संज्ञा कौन सा इसमें, राधा। वेरी गुड, आ रहा है समझ में, इसका मतलब सही पहुंच रहा है। राधा का परिचय करने के लिए आएगा, बताओ कौन सा भेद है, यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा भेद हो गया। कौन सा लिंग है, कैसे पता चला, लिखती से पता चला, नाम से मत पता करना वरना पंजाब में फंस जाओगे। पंजाबियों में नाम कैसे होते हैं ना, लड़का लड़की का पता चलता नहीं है, नीरज लड़का भी है लड़की भी है। वचन कौन सा है, कैसे पता चला, लिखती, बहुवचन कैसे लगेगा, लिखते। कारक कौन सा है, कर्ता, काम को करने वाला, कर्ता ने, राधा ने पत्र लिखा है ना। और क्रिया के साथ क्या संबंध है, क्रिया के साथ यह पत्र लिखने का काम कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम सर्वनाम, सेम विशेषण, और बस आपने क्रिया का भी सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया जोड़ोगे, आपका और परिचय कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो पूछो। नो सर बोलना बड़ा आसान है, दृष्टि फंस गई थोड़ी देर पहले यस सर बोलने के चक्कर में। डाउट है,